को बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें आम आदमी को है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो ग्वालियर शहर के वासी हैं। केंद्र सरकार 1 तारीख को बजट पेश करने जा रही है। किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या लगता है किस तरह का बजट रहने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कुछ टैक्स में रिलैक्सेशन देना चाहिए। महंगाई बहुत होती जा रही है, सरकार को टैक्स में रिलैक्सेशन देना ही चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो आइटम्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, उन पर भी उनको टैक्स रिबेट देना चाहिए और जीएसटी रेट भी फ्लेक्सिबल करनी चाहिए, जिससे कि आम आदमी की सामग्री जो है वो सस्ते में मिल सके। महंगाई की मार से आदमी परेशान तो होता ही है। और क्या चाहते हो कि इस तरह से सरकार एम्प्लॉयज़ की दृष्टि से देखा जाए तो उनको जो टैक्स रिजीम है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना चाहिए। टैक्स रिजीम को, जैसे लोगों को अब लोगों की पर्चेइंग कैपेसिटी बढ़ी है, थोड़ा सा पैसा बचत में आएगा। सरकार ने 2 फॉर्म भराए हैं, 1 और 2, ओल्ड और न्यू, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन और बढ़ेगा ताकि आम आदमी को राहत मिल सकेगी। बिल्कुल, तो लोग चाह रहे हैं कि टैक्स में रिलैक्सेशन हो। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? बजट जो है हमेशा बैलेंसिंग प्रवृत्ति का होना चाहिए, संतुलन में। हर वर्ग को ध्यान में रखकर ही बजट बनाएंगे तभी बजट का महत्व है। अगर एक पक्ष को लेकर ही बजट बनाएंगे तो बजट में कोई महत्व नहीं है। उसमें क्या है, एक तो महंगाई को ध्यान में रखना है हमें कि महंगाई ज़्यादा ना हो, टैक्स में रिलैक्सेशन देना ही पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य और शिक्षा पे फोकस करना ही पड़ेगा। योजनाएं हम नई कौन सी ला रहे हैं और उनमें किस तरह से हम उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, इसको बजट में ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल मांग है कि सर्वसमावेशी हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो बजट है वो पेश हो, ऐसा सरकार बजट बनाए। आप क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं केंद्र सरकार के जो आने वाला जो बजट है किस तरह का होना चाहिए? मुझे लगता है मैं 2 बिंदुओं पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए, ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एक प्रश्न है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और दोनों में मुझे लगता है कि सुधार की काफ़ी गुंजाइश है और मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, दोनों से ही मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा में भी जो बजट की जो वृद्धि है वो की जाए, क्योंकि शिक्षा में रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। रिसर्च एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि अभी उतना ध्यान नहीं पहुंच पाया है। तो मुझे लगता है कि रिसर्च को लेकर बजट का प्रावधान तय किया जाए, क्योंकि रिसर्च अगर होगी तो ही विकास आगे संभव हो पाएगा। और दूसरा, मैं स्वास्थ्य को लेकर भी कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य की स्थिति को, चूँकि हमारी जनसंख्या जिस स्तर पर है उस स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधाओं में बढ़ोतरी होना बहुत आवश्यक है। बड़े बड़े हमारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनमें सुविधाओं का जिस तरह से मिलनी चाहिए, अभी मुझे लगता है उस पर और काम करने की आवश्यकता है। तो मैं बजट में यही चाहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी की जाए, जिससे कि भारत के आम लोगों को सहूलत मिल पाए। तो बिल्कुल शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस सरकार करे, उसमें बजट का अलग से प्रावधान करे। जी, आप कैसे देखते हैं? भाई, अभी भाई साहब ने ठीक कहा। अब चूँकि हम तो शिक्षा क्षेत्र से ही आते हैं और किसी भी राष्ट्र और समाज की नींव तो उसकी एजुकेशन, शिक्षा और उसका स्वास्थ्य उसके वहाँ के नागरिकों का होता है। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो है, हमने सुना है कि विदेशों में कई स्थानों पर ये 2 सुविधाएं जो है वो निःशुल्क होती हैं। शिक्षा भी निःशुल्क है और स्वास्थ्य भी निःशुल्क है। हमारे यहाँ भी सरकार अच्छी अच्छी योजनाएं ला रही हैं और आम नागरिक को उसकी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो बजट में इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिस प्रकार से आजकल महंगी महंगी दवाइयाँ हैं वो हैं, हम उसमें टेक्निकल चीज़ तो ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन उनको कर से मुक्त रखा जाए तो आम आदमी वैसे ही गरीबी या महंगाई से परेशान है, तो एक आम व्यक्ति के लिए, एक पूंजीपति समाज के लिए नहीं कहूँगा, उसको थोड़ी मतलब उसमें सहायता मिलेगी। बाकी हमारी केंद्र सरकार तो अच्छी अच्छी योजनाएं ला रही हैं, नवाचार कई प्रकार का हो रहा है और बजट तो सबसे बड़ा किसी भी सरकार को चलाने का और देश को चलाने का सबसे बड़ा तो बजट ही है, और क्या कह सकते हैं। तो बजट में ऐसा मतलब सरकार उसको अपने विषय विशेषज्ञों के द्वारा इस प्रकार से कुछ लाए कि आम आदमी महंगाई और इन सब चीज़ों से जो है वो परेशान न हो और महंगाई कम हो और कर में वृद्धि ना हो, इतना मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, टैक्स में वृद्धि ना हो और जो स्वास्थ्य का बजट है उसमें विशेष प्रावधान किए जाएं, जो टैक्स रिबेट है वो मेडिकल क्षेत्र में अधिक मिले। आप युवा हैं, आपको क्या उम्मीद है युवा होने के नाते सरकार से बजट में? यही उम्मीद करते हैं कि आगे हमें प्राइस सब चीज़ों का ड्रॉप हो। हमें दूसरे सिटी से आते हैं, यहाँ पे हमें ना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई चीज़ों की प्राइस ज़्यादा होती है तो हमें लेने में दिक्कत आती है। जैसे हमें आर्ट सप्लाई लेनी होती है, इधर प्राइस ज़्यादा है
तो हमें चाहते हैं कि हमारे लिए ना वो उसको ड्रॉप हो स्टूडेंट्स के लिए भी कि प्राइस वगैरह कम रहे तो हमें इधर रहना आसान हो और स्टडीज़ में भी हमें हेल्प होगी इससे। तो विशेष रूप से युवाओं को जो एजुकेशन में दिक्कत है, चाहे वो बाहर अन्य शहरों में जाके रहते तो उनके लिए अलग से कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। यही चाहते हैं कि हमें इधर थोड़ी प्राइस कम होगी तो उससे हमें थोड़ी पढ़ाई में वो होगी। जी, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं युवा होने के नाते? मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कि सर ने बोला कि यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे हमें महंगा पड़ता है, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन है या फिर व्हीकल से हम लोग आते हैं या जो मतलब ई व्हीकल भी यूज़ करते हैं उसकी भी प्राइस आजकल, क्योंकि उनकी भी प्राइस पेट्रोल के ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से वो तय करते हैं। जैसे कि मैं भी हूँ, व्हीकल से आता हूँ, बाइक से आता हूँ, टू व्हीलर से, तो मुझे ना पेट्रोल का भी यूपी और एमपी में बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो ये भी मेरे ख्याल से सोचना चाहिए क्योंकि पेट्रोल का जो रेट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल का रेट? जी हाँ, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कर्रा का हूँ जी। हाँ, और ग्वालियर में यूनिवर्सिटी यहाँ पे है और फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी बहुत कम है, इसलिए मैं ग्वालियर में हूँ। जी, और भी लोग हैं कुछ हमारे साथ, आप बताएंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा तो यही कहना है कि जो पहले मतलब कि हम लोग यहाँ पे हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल में हम लोग खाना मंगाते भी हैं, खाना लाते भी हैं, और कोई खाना आता है तो पहले चीज़ की जो आजकल जो खाने की रेट है वो तो है ही ज़्यादा, लेकिन जो पहले क्या था कि हम लोग जो खाने का तेल यूज़ करते थे वो 80 रुपये भी था, 90 रुपये भी था, और आज उसकी कीमत 1 लीटर तेल की कीमत है 195 जी या फिर 180। तो मतलब कि मेरा यही है सरकार से निवेदन कि मेडिकल पे भी जो टैक्सेस लगते हैं वो भी कम करिए, और जो हमारे मम्मी पापा की जो सैलरी उससे ज़्यादा इनकम टैक्स जो वो सेल करते हैं, जो वो भरते हैं, वो भी हम चाहते हैं कि उससे कम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, जो लोग हैं, अलग अलग आयु वर्ग के जो लोग हैं, उनकी अलग अलग मांगें हैं। हालांकि इस बीच महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। लोग चाहते हैं कि सरकार जो टैक्स है उसमें थोड़ी सी रियायत दे, और जो पेट्रोल के जो दाम हाइक हैं, डीजल के जो दाम हाइक हैं, उस पर भी नियंत्रण लगे। इस तरह से बजट कुछ होना चाहिए। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS TV, ग्वालियर।